हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन डे एग्जाम में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे 22 तारीख को, ठीक है, आपका 2018 को शिफ्ट फर्स्ट के जो पेपर हुए थे इसमें आपको साइंस और जीके जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे। किसके क्वेश्चन मिलेंगे? साइंस जीके जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे, जहाँ पे आपको 40 क्वेश्चन है। ठीक है, चलो भाई, साइंस के आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे और जीके जीएस मिक्सअप क्वेश्चन है जिसमें आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है। देखो आराम से देखिएगा, यहाँ पे 4 विकल्प आपको नहीं दिए हैं, पेपर में आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो भाई देखो पेपर का पैटर्न देख लेना कैसा था। ठीक है, देखो 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं? लीप वर्ष होता है मतलब एक साल में जिसमें आपके 366 दिन होते हैं। वैसे साधारण दिन में आपके 365 होते हैं एक साल में। अब लीप वर्ष में आपका 1% 366 दिन होते हैं, जिसमें आपकी फरवरी केवल एक दिन बढ़ जाता है, मतलब 29 तक फरवरी हो जाती है। वैसे तो 28 होती है। ठीक है, अब ये लीप ईयर्स होता कैसे है? देखो जिस सन में, मान लो 2016 है, जिस सन में 4 का भाग चला जाए तो वो लीप ईयर होता है। अब लीप ईयर 504 आएगा, इसमें 2016 पूरा कट जाएगा। 20 से 5 को 20, जीरो, फिर 16 4 16, 5 4 को 16। ठीक है, तो मतलब 504 आया, मतलब जिस सन में अगर 4 से भाग चला जाता है तो आपकी लीप ईयर होती है। ठीक है, अब 100 पूछा गया, 100 वर्षों में तो वो आपकी 24 आएगी, क्योंकि 24 गुणे कितना होता है? 4, मतलब 96 होता है। इसलिए आपकी 4 वर्ष मतलब 24 वर्ष पूरे लीप ईयर्स होंगे 100 में। ठीक है, 100 वर्षों में। चलो देखो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं, तो आपके अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखो लिखा है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है भाई किसके लिए? तो विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में आपका गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, देखो चौथा नंबर है। देखो यहाँ पे नंबर नहीं लिखा है वो, ठीक है, देखो पढ़ने से मतलब है आपको। ठीक है, तो अच्छी तरह पढ़ लेना। प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर शिफ्ट भी दिखा दी, तारीख डेट सब देख लो और आप देख लेना यही पेपर आपका आया था। तो भाई रिपीट होते हैं तो इनको अच्छी तरह पढ़ लेना। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा है आपका, लंदन के लॉर्ड्स की पहली महिला सीईओ, ठीक है, कौन थी? तो इंगा बेल थी। ठीक है, अगला प्रश्न लिखा है कि दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं, जिन्हें कहा जाता है स्नायु कहा जाता है। ठीक है, आपने सुना होगा ये। ठीक है, पढ़ लेना। अगला प्रश्न है, देखो भाई साइंस का है, फिजिक्स, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की तीनों मिक्सअप होती है ना, तो फिजिक्स का ये आपका न्यूमेरिकल है। ठीक है, रेलवे में आपका जो ग्रुप डी होता है उसमें न्यूमेरिकल आपके बिल्कुल हार्ड नहीं आते, सिंपल ही आते हैं। देखो कैसा है, इसमें सिंपल है। देखो ये आपका आर दिया गया है और ये आपका आई है और आपका ये टी मतलब 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। अब आवाइस मतलब क्यों पूछा गया। ठीक है, सिंपल से देखो कैसे लगाते हैं। जब आई आर दिया तो वी बराबर आई आर लगा सकते हैं, तो वी बराबर आई मतलब कि 0.5 गुणे में 10। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वी बराबर 5 गुणे 10 मतलब 50, लेकिन पॉइंट यहाँ लगा ना तो 5 केवल आएगा। अब लेकिन क्यू निकालना, क्यू बराबर केवल आपका आई टी होता है। ठीक है, देखो आई आपका दिया गया 0.5 दिया गया, टी आपका 60 दिया, 6×5 = 30 मतलब 300 होना चाहिए, लेकिन पॉइंट लगा तो इसलिए 30 आएगा। और यहाँ पे सी का मतलब क्या, देखो क्यू बराबर होता है 30 सी मतलब होता है यहाँ पे गुलाम। आवेश का मतलब क्या, गुलाम का मतलब क्या होता है? आवेश होता है। ठीक है, गुलाम का मतलब आपका आवेश होता है। अब देखो अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु संख्या 57 वाला तथ्य है, जो 57 वाला तथ्य है पता होगा, तो वो ड्यूल ब्लॉक से होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ठीक है, देखो पुली चिंतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो आपकी वो कृष्णा नदी पर बनाई गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एथेनॉल को एथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो शांत सल्फ्यूरिक का मतलब H2SO4 को प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये आपका पूछा गया था साइंस में, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओडोमीटर का प्रयोग किसको मापन के लिए किया जाता है? तो ओडोमीटर का प्रयोग होता है वो दूरी मापने में किया जाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं वनडे एग्जाम, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा है, देखो गेटवे, यहाँ पे गेटवे होगा। ठीक, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, कहाँ पर स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई पर स्थित है। ये क्वेश्चन फिर से बता दे रहे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ओडोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो दूरी मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, देखो फीफा मेंस अवार्ड 2017 किसने जीता? ठीक है, तो करंट का क्वेश्चन है ये, पिछले साल का, क्योंकि उस टाइम पेपर हुआ था उसी टाइम का पूछा गया था। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की मौजूदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। आपको पढ़ लेना।
अगला प्रश्न है आयरन थर्ड आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आयरन ऑक्साइड का पूछा गया ना, तो Fe2O3 होता है। ठीक है दोस्तों, पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी बंदूक से, भाई बंदूक है उससे बुलेट दागेंगे, ठीक है, तो बुलेट की जो गतिज ऊर्जा होती है, मतलब कनेक्टिंग ऊर्जा होती है 1/2 mv होता है। ठीक है, तो गति ऊर्जा होती है। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपको समझ में अच्छी तरह आना चाहिए, क्योंकि किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की जो गति ऊर्जा होगी वो बंदूक की तुलना में अधिक होगी। वो तो भाई बंदूक की तुलना में तो अधिक होएगी। ठीक है, ठीक है, बुलेट की रफ्तार आपकी अधिक होती है क्योंकि, ठीक है। देखो इसमें क्या कनेक्टिंग एनर्जी उसकी अधिक होगी। अर्जुन पुरस्कार, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन थी? तो ओनम बेबेम देवी थी। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया आपका, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अपसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है अत्यधिक आवर्धित होता है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब अगला देखते हैं। चलो भाई, बजाज ऑटो लिमिटेड के पहले मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी सीईओ कौन थे? तो आपके राकेश शर्मा थे। ठीक है, राकेश शर्मा थे। देखिए जो क्वेश्चन आपको कम समझ में आए, प्लीज़ हो सके तो वो क्वेश्चन आप एक दो बार और आराम से देख लेना। ठीक है, रिपीट कर लेना, आराम से देख लेना, वीडियो धीरे धीरे करके भी दे सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो हरिश्चंद्र जो थे आपके प्रतिहार राजवंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन है? प्लेसेंटा होता है, उसको भी पढ़ लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास की जाती है कहलाती है? तो वो क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, पढ़ लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है? तेल क्षेत्र तो भाई असम में है, पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। असम की राजधानी दिसपुर होती है, सबको पता होगा। और असम राज्य का जो नया नाम है वो असोम पड़ा है। ठीक है, असम भी कह देते हैं, उसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं, नया नाम वैसे असोम पड़ गया है। चलो भाई अगला देखते हैं। देखो भाई ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। ठीक है, कन्याकुमारी में स्थित सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है? तो वो आपका 1500 मेगावाट का बिजली का उत्पादन करता है। इसको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यूटेटक के वर्गीकरण के अनुसार किस समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है? तो आपका मुनेरा हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन। ठीक है, देखो भाई अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है, देखो क्या लिखा है इसमें, उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, आप देख रहे हैं वनडे एग्जाम, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलो भाई लगभग आपके 30+ क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन ही बचे हैं, तो वीडियो पूरा देख के जाना, क्योंकि भाई पिछले साल के पेपर हैं तो रिस्क नहीं ले सकते, रिपीट क्वेश्चन होंगे, पढ़ लेना। ठीक है, साइंस जीके जीएस के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, 40 लगभग क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, 39-40 होंगे या 41 तक होंगे, ऐसे ही क्वेश्चन है 40 तक। ठीक है, देखो वीडियो अब देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। देखो, वो उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है? तो ये बता दिया था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, चलो भाई, किस अभिनेता की आत्मकथा का नाम खुल्लम खुल्ला है? तो ऋषि कपूर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है? तो आपका पेप्सिन एंजाइम हो जाएगा। यहाँ पे आपको देख रहे हैं आप, मतलब कि मैंने आपको आपके समय को बचाने के लिए यहाँ पे 4 सही विकल्प नहीं लिए हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको आराम से धीरे धीरे, और थोड़ा स्पीड भी शायद आपको तेज़ लग रही हो, उसी बेस में आपको पढ़ाता चल रहा हूँ। कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट देना ही मेरा काम है। ठीक है, मैं आपको कम समय में कंटेंट दे रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखो भाई, ऐहोल शिलालेख किन शासकों से जुड़े हुए हैं? तो पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, अगला प्रश्न है, किनको 2018 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मेलन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अंजलि एला मेनन को सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलो भाई, एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है। जब द्रव्यमान संख्या आपकी 298 दी गई है और उसमें नाभिक में न्यूट्रॉन, अच्छा नाभिक में न्यूट्रॉन भी है, तो परमाणु संख्या अगर आपको निकालना है तो उसमें घटाना पड़ेगा आपको।
चलो घटा देते हैं, तो कितना आएगा 109 तक आएगा, 109 आएगा। 29 लिया है। अगला प्रश्न है 29 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ, आपने यदि नहीं देखा है, क्योंकि देखो इसमें कोड याद करना पड़ता है, ये आपको कोड याद ही करना पड़ेगा तभी आप हल कर पाएंगे। ये मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है। चलो अगले वीडियो में एक कोड वाला क्वेश्चन लाएंगे जिसमें आपको कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, आराम से आप कर लेंगे, ठीक। कोडिंग आपको याद करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको बता देंगे। चलो भाई अगला प्रश्न है कौन सा प्रसिद्ध भारतीय बिलियर्ड खिलाड़ी दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2017 जीता है, ठीक है। पंकज आडवाणी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई एक छोटा सा काम है, केवल देखो इस चैनल पे आपको UP SSC पट एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। SSC GD, SSC CHSL, रेलवे ग्रुप D, रेलवे NTPC, कांस्टेबल, ठीक है। और भी क्वेश्चन आपको कम्पिटेटिव एग्जाम को देखने के यहाँ मिलेंगे, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। देखो इसमें क्या लिखा हुआ, घंटा बल कार्य करता है, बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वनडे एग्जाम को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।